नमस्ते, मैं आपकी लेखिका मनोरमा यादव और आज मैं यूजीसी बिल पे बात करूँगी। यूजीसी बिल 2026 क्या है? तो यू का मतलब यूनिवर्सिटी, जी का मतलब होता है ग्रैंड, सी का मतलब होता है कमिटी, ई का मतलब होता है इक्विटी रेगुलेशन एक्ट, इक्विटी रेगुलेशन 2026। यानी यूजीसी 2026 जो अभी लागू हो गया था 15 जनवरी 2026 को, लेकिन 29 जनवरी 2026 को इस पे कोर्ट स्टे लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस पे स्टे लगा है तब तक 2012 का रेगुलेशन ही प्रभावी होगा। ठीक है, चलिए ये तो दो मुख्य बातें थी, लेकिन इसके बीच में बातें हैं। यूजीसी बिल का सबसे बड़ा विरोध करने वाला वर्ग कौन है? ये वही वर्ग है जिसको इस बिल से डर है। और ये वर्ग और ये बिल किस किन लोग को प्रोटेक्शन देता है? देखिए, आपको जन्म के नाम पर कोई विरोध नहीं कर भेदभाव नहीं करेगा। लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, आपके बॉडी का जो दिव्यांगता है या फिर किसी भी तरह की चीज़ें हैं उस पर कोई आपसे के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कोई ऐसे शब्द का यूज नहीं करेगा। यूज करने के पहले से डर लगेगा कि हमारे सर पे यूजीसी मंडरा रहा है। ठीक है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन होंगे? जो बोला है वो उतना जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि प्रिंसिपल और वाइस चांसलर इसके जिम्मेदार होंगे। तो देखिए, यूजीसी बिल का इसमें बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन को मेंटेन करने का ये एक और अच्छा तरीका है। ठीक है, लोग इस पे डर क्यों रहे हैं? डर इसलिए रहे हैं क्योंकि पहले इस पे झूठी कार्रवाई भी लोग कर सकते हैं। भाई, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, तो झूठी शिकायतें की जा सकती हैं। लेकिन पहले झूठी शिकायतों पे कार्रवाई होती थी, बट अब इस विनियम से ये चीज़ हटा दिया गया। अगर झूठी कार्रवाई पाई गई तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, और इसके लिए दो एक इसके लिए दो लोग क्या कहते हैं, नियुक्त किए जाएंगे। पहले हैं इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी एम्बेसडर। दो लोग नियुक्त किए जाएंगे ताकि इसके रेगुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि यूजीसी 2026 से आपको डरना चाहिए, बल्कि ये डिसिप्लिन को और मेंटेन करता है। और यूजीसी 2026 ये पहली बार, शायद इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि पहली बार ओबीसी को एससी एसटी की तरह प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि वो भी अपने शिकायतों को दर्ज करा सकती है। वो भी अपने संबंधित जो परेशानियां हैं वो भी अपने आप को, अपनी परेशानी को शेयर कर सकती है। और ये पहला बिल है जो ओबीसी को प्रोटेक्शन देता है। तो मुझे लगता है कि इस बिल को आने देना चाहिए, क्योंकि ओबीसी में या फिर एससी एसटी में प्रोटेक्शन तो होगा भी, और लेकिन कुछ वर्ग हैं, वर्ग नहीं कुछ लोग ही समझ लीजिए, वर्ग तो बहुत ही अच्छे हैं, देश दुनिया को आगे